रुको ना। मेघना, तुम जानना नहीं चाहती हम कहाँ जा रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है, बाद में बता देना। कूल प्लेस। कितना मजा आ रहा है। मेघना, लोकेशन एकदम जोरदार है ना? जिया बेकरार ये बुलडोजर मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? कहीं चपटा तो नहीं करेगी? मैं आपको नहीं, उसको बुला रहा था। जब से मैं जवान हुई हूँ आज तक किसी के लिए मेरे बड़े दिल में ऐसी फीलिंग नहीं आई है। तुम किधर भी टाइम पास करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे बिना नहीं रह सकते। मुंह की बात छीन ली। सेम टू सेम फीलिंग हियर। कहाँ जा रही हो डियर? मैंने तुम जैसी लंबी चौड़ी खुले दिल वाली कन्या कभी नहीं देखी। सामने से दावत दे रही हो? घोड़ी चढ़ने से अच्छा है कि मैं तुम पर चढ़ूं। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? हेलो, इससे भी लव एट फर्स्ट साइट हो गया? 1 मिनट। पटाखा है ये। लव एट फर्स्ट साइट हो गया है मुझे इससे। प्यार में छोटा बड़ा पतला दुबला नहीं होता। 4 पहिए पे सोने से अच्छा है मैं इस डनलॉप की गद्दी पर रेस्ट करूं। तुम जैसी वेस्ट के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। चलो। कहाँ क्या शादी करने? सुहागरात मनानी है कि नहीं? 3 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे जब तुम गले में हार डालोगी। मंदिर ऊपर है, बंदा तेरे प्यार में बना कबूतर है। उड़ा ले मुझे। कहाँ चली? मेरी शादी लक्कड़ के पान वाले से होने वाली है। पहलवान है वो। मैं भी जिम चलाता हूँ। रुक जा चंपाकली, अनारकली, कहाँ चली? ओहो, तो इस डायनामाइट को फटने के लिए तुमने भेजा था? ओहो, लड़की हंसी मतलब हंसी। वैष्णवी को जानती हो? हाँ, 2-4 बार उससे फोन पर बात हुई है। श्री भैया हमेशा इसी टेंशन में रहते थे कि उसकी फैमिली से शादी की बात कैसे करेंगे, और वो हमेशा मुझसे कहते कि तुम अगर बात करोगी तो वो जरूर मान जाएंगे। ये बताओ, उनका अफेयर कहाँ तक पहुँचा है? वही सब पता करने और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं और मेरा दोस्त सुबू सऊदी गए थे। सारी औरतें एक जैसी हैं, पहचानना मुश्किल होता होगा ना? अगर औरतों के बारे में कुछ बोला ना तो वो तुम्हारी जबान काट लेंगे। अगर उन्हें घुरा तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। अगर उन्हें छुआ तो तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। अगर और थोड़ा आगे बढ़े तो समझ गए ना? समझ गया। हाँ। श्रीराम बैंकॉक के बदले यहाँ क्यों काम कर रहा है? यूजलेस फेलो। तुम बैंकॉक में होते तो क्या उखाड़ लेते मोटू? कहाँ गायब हो गया? ये तो गजब हो गया यार। अरे सूर्या, यह मुझे डॉलर का बंडल दिख रहा था। रसगुल्ला खाकर पेट खराब हो गया। अरे रसगुल्ला यहाँ कहाँ मिलेगा? देख देख, ये होलोग्राम फोन है। मोबाइल के अंदर की फोटो बटन दबाते ही बाहर दिखती है। क्या कमाल का फोन है यार। पर ऐसे बैठे बैठे श्रीराम तक नहीं पहुंचा जा सकता। चल बाहर चल, वो वेट कर रहा होगा। चलो। अरे उठ मोटे, कौन सी दुकान की मिष्टी खाता है? श्री तो आया ही नहीं। लगता है किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। हमारे पास उसका एड्रेस है ना, चल पहुंच जाते हैं। टैक्सी में घूमेगा, चल। चल 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 चल। ओके, थैंक यू। बिल्डिंग तो यही लगती है। ये सामने हुआ क्या है? ये ड्राइंग किसने बनाई? लगता है किसी ने सुसाइड किया। साई सोनलाल, मिथड़ा कैसा है? पापा आई एम फाइन। इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या हुआ? अरे अंदर चलो, सब बताता हूँ। आ जाओ अंदर? आ जाओ जाओ। बड़ी इधर भी तो बता सकते हो। पापा ऊपर चलो। बड़ी साईं, बता भी तो दो श्रीराम कहाँ है? क्या कोई सरप्राइज पार्टी अरेंज की है? सरप्राइज नहीं, मूनलाइट पार्टी। तुमने जो लाश की ड्राइंग देखी वो श्रीराम के हाथों हुआ मर्डर है। तुम्हारा मतलब मेरे भाई ने मर्डर किया है? हम जानते कि ये सच नहीं है, पर क्या करें, पुलिस नहीं मानती ना। किसका किसका खून किया है मेरे भैया ने? वैष्णवी का। हाँ, उसने उस लड़की का खून किया है जिससे वो प्यार करता था और शादी करना चाहता था। हे श्री, ये सब क्या हो गया मेरे दोस्त? घबरा मत, अच्छा बैठ। ले, ये ले पानी पी, पानी पी।
हे श्री, श्री मेरी तरफ देख, बता क्या हुआ, बता। वैष्णवी मर गई। वैष्णवी की मौत की वजह से श्री बहुत दुखी था। उसने मुझे अपने मोबाइल पर उसकी खींची हुई आखिरी फोटो बताई। तुम जानते हो मेरी माँ कितनी स्ट्रिक्ट है। अगर तुम्हारी माँ स्ट्रिक्ट है तो मेरा दोस्त बहुत ही स्मार्ट, वो आसानी से उन्हें मनवा लेगा, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेगा और सब ठीक कर देगा। मतलब तुम शादी करके सिर्फ एंजॉय करोगे? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की? तुम एंजॉय नहीं करोगी? मुझ में डेयरिंग कम है पर प्यार तो सच्चा है। तुम्हें राजकुमारी की तरह रखूंगा, तुम्हारा खाना बनाऊंगा और सारे बर्तन भी धो दिया करूंगा। और कपड़े कौन धोएगा? वो भी धो दूंगा। और बच्चों का क्या? मैं ही पैदा कर लूंगा। ओह, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? हे, मुझे लगा कि तुम एक दिन मुझे डोमिनेट करोगे, इसलिए सारे प्रूफ्स रखे हैं मैंने। ये क्या है? पर्सनल लव लेटर्स जो तुमने मुझे लिखे थे। वापस दो मुझे। नहीं दूंगी। ये तो मैं पूरी please, जिंदगी वैशु, अपने come पास on. रखूंगी। प्लीज वैशु। एक मिनट रुको। माय डियर जानू, मैं तेरे लिए पागल हूँ। जब पहली बार मिली थी तो मैंने सोचा था होठों से चुभोगी, पर तुमने तो फ्लाइंग किस पे निपटा दिया। वैशु, उसी दिन मुझे लगा तो लड़की फिट है, मेरी जिंदगी में हिट है। तुमने हाँ? हाँ? नहीं दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये लेटर सारी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, उन्हें भी तो पता चले। वैशु कम ऑन यार। नहीं हंसेंगे मेरे राजा। वापस। नहीं दूंगी। ये ऐसे भागते क्यों फिर रहे हैं? पुलिस को क्यों नहीं बताते कि वो एक एक्सीडेंट था? इस तरह भागने से वो बेगुनाह साबित थोड़ी ना होंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पूरी तरह से डाउट था कि श्री ने ही ये कत्ल किया है। इस बात से श्री काफी घबरा गया और उसी घबराहट में वो पुलिस से भागता फिर रहा था। सऊदी में खून के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है और उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो छुपता फिर रहा था। श्रीराम हमें उस हादसे के बारे में बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ पहुंची। नहीं, मौत ही मेरा आखिरी रास्ता है। सऊदी में कोई बेल या बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं होता और मेरे और वैष्णवी के अलावा इस हादसे का और कोई गवाह भी नहीं है। जेल की सलाखों के पीछे हर पल घुट घुट के मरने से अच्छा यहीं अभी अपनी जान दे दूं। पागलों की तरह बात मत कर, नीचे उतर। अगर तू पास आया तो मैं अभी कूद जाऊंगा। ठीक है, कूद जा, पर तुम खुद को उस गुनाह की सजा देना चाहते हो जो तुमने किया नहीं है। अब ये जिंदगी ही एक सजा बन गई है। मेरी वैष्णवी मुझे छोड़कर चली गई, इससे ज्यादा बड़ी सजा अब क्या हो सकती है? आखिर तुम्हें हो क्या है? जरा प्रैक्टिकली सोचो, तुम पर तुम्हारी पूरी फैमिली डिपेंड करती है। श्री, अरे नहीं, तू ठीक है ना बाबा? तुम फिक्र मत करना श्री, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हिम्मत मत हारना। वैष्णवी की समात में श्रीराम की बेगुनाही का कोई सबूत न होने की वजह से इसे कत्ल तस्लीम किया जाता है और अदालत भी इस बात को तस्लीम करती है कि वैष्णवी को श्रीराम ने धक्का दिया और उसकी रूह परवास कर गई। ये साबित हो चुका है, इसलिए शरीयत और कानून का ये फैसला है कि श्रीराम को मौत की सजा दी। ये सब क्या हो रहा है? देखिए जनाब, मैं भी इंडिया से हूँ, इसलिए मैंने इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, पर अफसोस हम साबित न कर पाए कि ये एक एक्सीडेंट था। अल्लाह उस पर रहम करे। अब केस हमारे बस के बाहर है। एक बार सऊदी की रॉयल कोर्ट मौत का फैसला सुना देती है तो बस तारीख का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। देखो बाबा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद एम्बेसी वैष्णवी की बॉडी उसके पेरेंट्स के हवाले कर देगी। सर 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 सर, इंडिया में फांसी की सजा प्रेसिडेंट चाहे तो माफ कर सकते हैं, क्या यहाँ सऊदी में भी ऐसा कुछ हो सकता है? सऊदी में ऐसा कानून नहीं है, ये हक किसी को नहीं दिया गया। बस सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिससे कि तुम्हारा दोस्त बच सकता है, मर्सी पिटीशन। वो कौन देगा? अगर लड़की शादीशुदा है तो फिर उसका पति, अगर वो कुंवारी है तो उसके माता पिता को ये हक जाता है। आपका मतलब अगर मैं ये मर्सी पिटीशन उसके माँ बाप से ले आऊं तो वो सजा से बच सकता है? आज तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी विक्टिम के माँ बाप ने मर्सी पिटीशन पर साइन किया हो। अब तो सब कुछ अल्लाह के हाथ पे है, तुम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हो। इस मुल्क में जुर्म करने वाले को सजा भी यही मिलती है। मैं मानता हूँ, पर यह बात तो उन पर लागू होती है जिन्होंने गुनाह किया हो। मैं अपने बेगुनाह दोस्त के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए प्लीज।
वापस इंडिया जा रहा हूँ। मैं ये मर्सी पिटीशन साइन करवा के ही लाऊंगा। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, भरोसा रखो। उसके पिता कोई आम इंसान नहीं है और वैष्णवी हमेशा मुझे अपनी माँ के बारे में बताती रहती। वो भी उसूलों की बहुत पक्की है, बहुत सख्त है। मुझे डर है कहीं तुम मेरी जान बचाने के लिए उनके पास जाओ और वो गुस्से में तुम्हारी जान न ले ले। वहां मत जा यार। मुझे बस इतना बताओ कि वो कहाँ है, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वो लोग पूना के एमजी रोड में रहते हैं। वहां उसकी माँ से पहले मिलना, शायद वो इस बात को समझ सके। सूर्या, मेरे पापा की सेहत ठीक नहीं रहती। अगर उन्हें मेरे बारे में पता चला तो उन्हें एक और हार्ट अटैक आ जाएगा। शायद वो इस बार उसे सह ना सके। फिक्र मत करो, सोहन लाल ने तुम्हारी कंपनी में बात कर ली है। वो सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेंगे, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ओके? हे दोस्त, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे यार। तुम्हारे बर्थडे में केक का नाश्ता करेंगे, अपना वादा है। मेरा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में है और तुम मुझे अब बता रहे हो? जवाब दो, मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? भैया! सच सुनकर तुम्हारी ये हालत हो गई तो जरा सोचो, तुम्हारे पिताजी तो हार्ट पेशेंट हैं, उनका क्या होगा? इसलिए तुम्हारे भाई ने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं, पर मुझे लगा कि तुम्हें बताना ठीक रहेगा। मर्सी पिटीशन पर दस्तखत करवाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये रहा वो मर्सी पिटीशन। हमें लड़की के माँ बाप से इस पर साइन करवाना है।